अगर आप लोगों को मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ घंटे की आकार के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तंत्र रहस्य चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों एवं सभी साधक मित्र भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पुष्प प्रकाश तिवारी है। मित्रों, आज हम लोग माता लक्ष्मी की त्वरित फल प्रदान करने वाली कुछ प्रमुख साधनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। भगवती लक्ष्मी धन संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी। तंत्र शास्त्र में वर्णित 10 महाविद्याओं में ये कमलात्मिका कमला रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे आदि मध्य अंतहीन संपूर्ण सृष्टि की कारण स्वरूपा तथा भगवान विष्णु की अर्धांगिनी। कमला, पद्मालया, पद्मा, इंदिरा, सिंधुजा, विष्णुप्रिया आदि अनेक नाम रूपों वाली है। भगवान विष्णु जब अवतार ग्रहण करते हैं तब भगवती लक्ष्मी भी उनकी धर्मपत्नी के रूप में अवतरित होती हैं। राम अवतार में सीता तथा कृष्ण अवतार में रुक्मिणी के रूप में भगवती लक्ष्मी ही अवतरित हुई थी। भगवती लक्ष्मी 3 लोक 14 भुवनों में सर्वत्र व्याप्त हैं। स्वर्ग लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, यक्ष लक्ष्मी, महालक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी आदि अनेक रूप हैं। यद्यपि भगवती अनादि रूपा हैं, परंतु सगुणोपासना की धारा में उनकी उत्पत्ति समुद्र के गर्भ से मानी गई। भगवती लक्ष्मी के प्रकट होने के विषय में पौराणिक मतानुसार संक्षिप्त वृत्तांत है कि अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र में से कुल 14 रत्न प्रकट हुए। भगवती लक्ष्मी भी अलौकिक रूप में प्रकट हुई। समुद्र से निकले रत्नों को देवताओं और राक्षसों ने आपस में बांट लिया। लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्राप्त हुई और तब से उन्हीं के साथ रहते हुए क्षीर सागर में शेषनाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु के चरण कमलों को दबाती रहती। अतः उन्हें पद्मा, पद्मालया, कमला, कमलासना आदि नामों से पुकारा जाता है। यथार्थ लक्ष्मी परम पुरुष की पराशक्ति हैं। वे ब्रह्मांड की जन्म, स्थिति एवं प्रलय की कारण रूपा भी हैं। लक्ष्मी की अनिवार्यता को प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है, क्योंकि संसार का प्रत्येक कार्य इसी से संपन्न होता है। यह जीवन की प्रथम आवश्यकता है। व्यक्ति का ही नहीं वरन समाज और राष्ट्र का उत्थान भी इसी पर निर्भर करता है। जिस घर में लक्ष्मी का निवास नहीं होता वहाँ दुख, दारिद्र्य, कलह, क्लेश, मनमुटाव, निराशा, असंतोष व विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। लक्ष्मी का अभाव दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है और लक्ष्मी के अनुग्रह को ही सौभाग्य का चिन्ह माना जाता है। परंतु लक्ष्मी किसे प्राप्त होती है, यह एक जटिल प्रश्न है। धन अत्यंत परिश्रम से प्राप्त होता है। भाग्य का उदय अकस्मात नहीं होता, परंतु उसके पीछे त्याग, लगन, कठिन परिश्रम का हाथ अवश्य होता है। लेकिन सभी को अपने परिश्रम का उचित फल मिल जाए यह भी संभव नहीं है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के श्रेष्ठ, प्रतिभावान, परिश्रमी, लगनशील होने पर भी उसे अपने परिश्रम के अनुसार फल प्राप्त नहीं होता। वह यह मानने को विवश होता है विद्या और पुरुष भाग्य के बिना फलीभूत नहीं होते।
ऐसी स्थिति में लक्ष्मी साधना ही देवों को इस हेतु अनुकूल बनाने का उत्तम साधन है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हम यहाँ कुछ प्रमुख त्वरित फल प्रदान करने वाली साधनाओं के विषय में आपको बताते हैं, जिसके अनुसार आप लोग अपने गुरु से आज्ञा लेकर उनके सानिध्य और मार्गदर्शन में ये साधनाएं कर इसका लाभ अवश्य प्राप्त करेंगे, जिनमें वसुधा लक्ष्मी, सिद्धा लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी, ज्येष्ठा लक्ष्मी, महालक्ष्मी साधना प्रमुख है। भगवती महालक्ष्मी की उपासना केवल धन प्राप्ति के लिए ही नहीं की जाती, बल्कि समस्त देवी उपासनाओं के मूल रूप में भी की जाती है। भारत के विभिन्न प्रांतों में व्याप्त श्री विद्या की उपासना इसी का एक रूप है। इसलिए साधक को चाहिए कि यदि वह धन की लालसा ना भी रखता हो, तब भी महालक्ष्मी की उपासना से विमुख न हो। भगवती महालक्ष्मी की उपासना सभी प्रकार से मंगलकारी है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी इसके माध्यम से लाभ प्राप्त हो। आप अपने सुझाव, अनुभव या यदि आपकी साधनाओं से संबंधित कोई समस्या या प्रश्न है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अतः चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।